हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नाइन्थ स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट। आज हम क्या करने वाले हैं, सेट के बारे में सीखने वाले हैं। सेट क्या है, सेट क्यों यूज किया गया है, मैथमेटिक्स टर्म्स में सारी चीजें हम देखना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेट है क्या। सेट क्या है फ्रेंड्स? द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। अगर इसका हम डेफिनेशन लिखना चाहते लिख लेते हैं, द वेल डिफाइंड collection of object is set. The well defined collection of object is called set। यानी कि सेट क्या होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन रहे। जैसे कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, अब इवन नंबर बोल दिया तो अब जितने भी नंबर का कलेक्शन होगा सारे के सारे क्या रहेंगे, इवन नंबर हो रहेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर बोल दिया तो जितने भी नंबर उसमें रहेंगे क्या रहेगा, वो सारे के सारे ऑड नंबर रहेंगे। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, इसका मतलब क्या हो, जितने भी प्राइम नंबर्स रहेंगे सारे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, यानी जितने भी वहां पे जानवर हैं, जितने भी चीजें वहां पे सबके सब क्या है, जानवर। कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, कलेक्शन ऑफ बैट, कलेक्शन ऑफ बॉल, कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो ये सब चीजें क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब इसको हम देख लेते हैं। जो सेट होता है स्टूडेंट, वो क्या किया जाता है, हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए आप कर लो, कैपिटल इंग्लिश लेटर ए बी सी डी एक्सेट्रा आर यूज्ड टू डिनोट अ सेट। तो सी दूसरा पॉइंट क्या, कैपिटल English letter is used to denote the set. For example, that is, for example, capital A, B, C, etc. and so on etc. यानी कैपिटल ए से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल बी से कर सकते हैं, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज नोन एज द एलिमेंट ऑफ द सेट। जैसे हमने बोला कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, तो 2 4 6 8 10 ये हमने कलेक्ट कर लिया। तो इसमें से जो 2 4 6 8 10 है, ये सब क्या है, उसके एलिमेंट है या उसके मेंबर्स हैं। तो उनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स बोलेंगे। तो इसके लिए लिख लो, द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट, द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ सेट इज नोन एज क्या कहलाता है, मेंबर आप कहो उसको और चाहे एलिमेंट कहो, इज नोन एज मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। यानी सेट का क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, वो मेंबर कहलाएगा या फिर एलिमेंट कहलाएगा। टिक कर लो इसको फ्रेंड्स, डेफिनेशन को। ये क्या, कैपिटल इंग्लिश लेटर ये होता है, इज कॉल्ड सेट। कौन सा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, अच्छा जो हमारा सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मेंबर्स या एलिमेंट है उनको हम स्मॉल इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं। यानी कि इफ द एलिमेंट ऑफ सेट are denoted by lower case letter, लिख लो, the element of set is denoted by lower case letter। फॉर एग्जाम्पल दैट इज, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, A, B, C, so on etc. स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। तो हमने कुछ चीजें देखा फ्रेंड्स
कि हमारा सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, कैपिटल इंग्लिश लेटर इज यूज टू डिनोट द सेट, यानी कैपिटल ए बी सी डी ये सब चीजें। द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ सेट इज नोन एज मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने, लास्ट पॉइंट, द एलिमेंट ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये सब चीजें हमने किया। अब अगर कहीं पे ऐसा दिया है फ्रेंड्स, इसको देख लो, नेक्स्ट पॉइंट, अगर कहीं पे ऐसा दिया रहे कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, इफ स्मॉल ए इज एलिमेंट, एलिमेंट प्लस मेंबर भी हो सकता है, एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि हम सेट को क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से सिखाते हैं। बोल क्या रहा है, अगर ए क्या है, एलिमेंट सॉरी सेट ए का एक एलिमेंट है, इफ ए इज सेट ऑफ सॉरी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, then it is written as, उसको किस तरीके से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हम देख लो, ए है, इसको लिखेंगे ए, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ओके। और उसको पढ़ेंगे कैसे, A is an element of set A, आप आगे लिखता हूं, and read as, कैसे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, A is an element of set A, इस तरीके से पढ़ेंगे, A is element of ए या फिर सेट ए, जो भी आप लिखना चाहो, जैसे आप अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो सेट ए, तो भी आप लिख सकते हो सेट ए, ठीक। अच्छा, अगर ये तो हमारा हो गया जब किसी भी सेट का एक एलिमेंट ए है, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। अगर वो सेट जो हमारा दिया हुआ एलिमेंट है, वो सेट ए का एलिमेंट अगर नहीं है, तब क्या करेंगे, उसके लिए भी देख लो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। हाँ, नेक्स्ट हमारा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखो, इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, then it is written as A does not belongs to, इसे कट कर देंगे, ठीक, A does not belongs to A। और इसको पढ़ेंगे कैसे, एंड रीड एज, इसको कैसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, A is not an element of set A, and read as A, ऐसे पढ़ेंगे, A is not an element of set A, ओके। अगर वो रहेगा तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं रहेगा तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस हो गए सेट के बारे में, इसका आपको स्क्रीनशॉट करना है, आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम नेक्स्ट चीज बताता हूं, उसमें कुछ एग्जांपल्स में दिखाता हूं। सी, क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखो जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूं, सेट ऑफ नंबर्स में दिखा रहा हूं, सम एग्जांपल्स, सम ऐसे डाल दो, सम एग्जांपल्स ऑन सेट, जैसे बोल दिया सेट ए इज बिलोंग्स टू, क्या दिया इसमें कुछ नेचुरल नंबर, जैसे बोल दिया ए इज, ऐसे बोल दिया, अगर बोल दिया क्या ए
सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे बोलते हैं ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो क्या करेंगे हम इसको, अब किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स, हम दिखा देंगे नेचुरल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में दिखा देंगे, और फिर जो भी एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अगर बोल दिया कि अ सेट ऑफ इवन नंबर, क्या बोलते हैं फ्रेंड, अ सेट ऑफ इवन नंबर। अब इसको क्या देखें, इवन नंबर क्या मान लेते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। इवन नंबर दिखा दिया हमने क्या 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अगर बोल दिया अ सेट ऑफ होल नंबर, अब होल नंबर हम जानते हैं जीरो के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारा, W से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल लेटर W का दिखाएंगे, फिर क्या आएगा हमारा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेट को दिखा सकते हैं। ओके, ये हमारा पहला एग्जांपल रहा, ये दूसरा एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल, और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। जब एक्सरसाइज करेंगे तो ढेर सारे एग्जांपल्स आएंगे, फिर उसको हम करते रहेंगे। ओके, नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक जो हमें सीखना है दैट इज मेथड ऑफ राइटिंग सेट। क्या करना है हमें फ्रेंड्स, मेथड ऑफ राइटिंग सेट सीखना है, सेट को लिखने के मेथड। तो बेसिकली दो मेथड होते हैं हमारा, एक होता है फ्रेंड्स लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड, और दूसरा होता है रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां मैं हेडिंग लिख देता हूं, मेथड ऑफ राइटिंग सेट, सेट लिखने का मेथड ऑफ राइटिंग सेट में फ्रेंड्स यहां डबल टी नहीं रहेगा, सिंगल टी करना मेरा मिस्टेक है। हाँ, मेथड ऑफ राइटिंग सेट में हमारे दो मेथड है, देयर आर टू मेथड टू राइट सेट, ऐसे लिखो, देयर आर टू मेथड टू राइट सेट। कौन कौन सा है फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा देख लेते हैं, पहला मेथड है, फर्स्ट वन इज, पहला मेथड कौन सा है हमारा, जिसे बोलते हैं लिस्टिंग मेथड और फिर रोस्टर मेथड। इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पहला हमारा लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। पहला कौन सा है फ्रेंड्स हमारा, लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। देखो इस मेथड में हम सेट को किस तरीके से लिखते हैं उसको आप जान लो। इस मेथड में क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट को इनक्लोज करते हैं, तो उसको पॉइंट वाइज कर लो। इन दिस मेथड वी इनक्लोज द मेंबर्स और द एलिमेंट्स इन कर्ली ब्रैकेट। ओके, कर लो यहां पे, इन दिस मेथड, फर्स्ट पॉइंट देखिए, in this method चाहे मेंबर्स बोलो चाहे एलिमेंट बोलो, मैं एलिमेंट लिख रहा हूं, इन दिस मेथड एलिमेंट आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट मींस फ्रेंड्स इसमें इंक्लूड करते हैं इसको। ओके, ये हमारा क्या है, कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या, एलिमेंट आर, अब इसमें जो एलिमेंट लिखेंगे वो एलिमेंट क्या होते हैं, कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं, तो उसको भी लिख लो। सेकंड पॉइंट इज एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। किसी क्या फ्रेंड्स, कॉमा से इसको हम सेपरेट करते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या, जैसे अगर हम कोई सेट लिख रहे हैं उसमें कोई एलिमेंट रिपीट हुआ है तो उसको हम एक बार ही लिखते हैं। ओके, तो लिख लो, इस मेथड को भी लिख लो, एन एलिमेंट इवन इफ रिपीटेड इज लिस्टेड ओनली वंस। देख लो थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट क्या करोगे आप फ्रेंड्स कि अगर जैसे हमारा इसमें क्या नंबर्स रिपीट हो गए हैं तो उनको हम क्या करेंगे सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, ये हमें लिखना है तो इसको लिख लो। एन एलिमेंट इवन इफ रिपीटेड, एन एलिमेंट इवन इफ रिपीटेड, अगर क्या है वो रिपीट किया गया रहेगा तो उसको लिस्ट करेंगे, सिर्फ एक बार ही हम लिस्ट करेंगे। इज लिस्टेड ओनली वंस, उसे क्या करेंगे हम एक बार ही लिस्ट करेंगे। ओके, जैसे सपोज करो एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में बोल रहा है, एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में क्या बोल रहा है, एक और एग्जांपल देख लो। द सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेके 10 तक के इवन नंबर्स का सेट हमें बनाना है, और किस मेथड से, लिस्टिंग मेथड। तो यहां पे देखो फ्रेंड्स, यहां क्या करेंगे हम, लिस्टिंग मेथड, ऐसे हम लिख देंगे लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में क्या हो जाएगा हमारा, देखो लिस्टिंग मेथड में क्या कर्ली ब्रैकेट में रहेगा, और क्या बोल रहा है 1 से लेके 10 तक का जो भी इवन नंबर है सारे नंबर्स हमें क्या करना है, इसमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 से लेके 10 तक हमारा 2 है इवन नंबर, तो 2, 4 फिर 6, 8, 10, ये हमने क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया। ओके, तो इसमें क्या होगा, 1 से लेके 10 तक के जो भी इवन नंबर था उसको हमने क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट में दिख दिया। कौन सा मेथड हमारा, लिस्टिंग मेथड हो गया। और जो कर्ली ब्रैकेट में हमने एलिमेंट लिखा वो सारे एलिमेंट को हमने कॉमा से अलग कर लिया, डिफरेंशिएट किया है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड में चीजों को अप्लाई करेंगे। नाउ सेकंड मेथड हम देख लेते हैं। सेकंड मेथड, इसको आप स्क्रीनशॉट करो, फिर हम सेकंड मेथड करें, दैट इज रूल मेथड ऑन सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दूसरा मेथड, सेकंड है हमारा फ्रेंड्स, कौन सा है सेकंड हमारा, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड है हमारा रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। देखो इस मेथड में क्या करता है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं हम। इस मेथड से क्या करेंगे हम, इन दिस मेथड द एलिमेंट आर नॉट लिस्टेड, यानी एलिमेंट को हम लिस्टेड नहीं करते, यानी जो हम कर्ली ब्रैकेट में लिख के उसको लिस्ट कर देते थे 2, 4, 6, ऐसा हम नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, द एलिमेंट ऑफ द सेट आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द एलिमेंट ऑफ सेट यूनिकली, यानी क्या करेंगे उसमें हम प्रॉपर्टी, जो भी चीज रहेगा उसका प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। तो लिख लो इसमें, इन दिस मेथड the element of set are described, ऐसे लिख लो, in this method element of the set are described by स्पेसिफाइंग, क्या करते हैं फ्रेंड्स हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द एलिमेंट, एलिमेंट, जो एलिमेंट को क्या करे फ्रेंड्स, डिटरमाइन करे, ऑफ द सेट यूनिकली,
ठीक, ये क्या करें, यूनिकली उसको डिटरमाइन करें। यूनिकली में आप स्पेलिंग थोड़ा सा यूनिकली। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, जैसे सपोज करो अभी मैं एग्जांपल बता दूं, इसको हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स दिया रहेगा उस एलिमेंट को डिफाइन करेंगे, इस वाले मेथड क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। कि जैसे भी हमने किया था इवन नंबर है, तो उसको हम कैसे उसमें डिफाइन करेंगे कि x इज belongs to such that x is represented by even number which is less than 10 या equals to 10। इस तरीके से इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो देख लो, जैसे अभी हमने इसके पहले वाला एग्जांपल किया था, उसी को देख लेते हैं। एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल हमने किया था ना, सेट ऑफ, मैंने बताया था आपको क्या था एग्जांपल, सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ये मैं किया था। तो इसका लिस्टिंग मेथड हमने क्या दिखाया था फ्रेंड्स, देखो लिस्टिंग मेथड हमने क्या दिखाया था, ऐसे दिखाया था। लिस्टिंग मेथड कैसे दिखाया था, उसको हमने इस तरह से कर दिया था 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से हमने दिखाया था ना। अब यहां पे क्या करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, देखो रूल मेथड, अब इसका रूल मेथड में देखो कैसे हो जाएगा। रूल मेथड में क्या करेंगे, यहां पे डिफाइन करेंगे, हम मान लेंगे कि या सपोज करो a इक्वल्स टू जो भी है अपना एक्सेप्ट किया है, तो मानेंगे a इक्वल्स टू ना, ऐसे इसको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसमें क्या दिखाएंगे, x इज रिप्रेजेंटेड सच दैट, ये जो हमारा लाइन है वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं, ये हमारा वर्टिकल लाइन है फ्रेंड्स, देख लो इसको, वर्टिकल लाइन जो है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, कॉल्ड एज सच दैट। तो इसको कैसे करेंगे फ्रेंड, x इज रिप्रेजेंटेड सच दैट x इज एन इवन नंबर इक्वल्स टू 10। कैसे करेंगे, x इज, यानी a क्या है, x पे डिपेंड करता है, और x क्या है, x इज एन इवन नंबर टिल 10, यानी 10 तक का इवन नंबर है। अब जो स्टेटमेंट हमने दिया फ्रेंड्स, इसमें हम आसानी से जान सकते हैं कि 10 तक का जो भी इवन नंबर है वो क्या है हमारा 2, 4, 6, 8 एंड 10। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसको लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज जब आप करोगे तो एक्सरसाइज में काफी सिंपली सारी चीजें दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम आज के लिए इतना आप करो, आप जो भी चीजें मैंने बताया आपको, सेट क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको लिखने का मेथड क्या क्या है, सारी चीजें प्रिपेयर करो। नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।